हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स के। ठीक है, यानी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 6/2/2025 को, उसमें जो मैथ्स के प्रश्न आए थे वो आज हम हल करेंगे और उसको देखेंगे मैं किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, जो आने वाले अगला जीडी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जीडी के एग्ज़ाम में अधिकतर पिछले वाले पेपर से प्रश्न आते हैं। तो जो भी वीडियो पे नए हैं, ठीक है, या फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो प्रश्न है कि इसमें कहा गया है कि बॉडमास का प्रश्न है। ठीक है, 23 इंटू 16, फिर भागा है 3/3 इंटू 19-13/3 है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ भागा का है तो यहाँ भागा दे देते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 3 कट जाएगा आपस में। ठीक है, ये आपस में 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 368 आएगा। ठीक है, 368। और यहाँ 19 में फिर 13 घटा करेंगे तो आएगा कितना, 6 आया, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2। इंटू है बीच में तो बीच में इंटू कर दिए 2। 368 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा 736, क्योंकि यही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाना है। जो इसका रेट दे रखा है 15 प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, यानी प्रत्येक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 15 रुपया। इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। जहाँ पाई बराबर 22/7 आप लेना है। ठीक है, देखो ये अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितना है, 3.5, लेकिन ये दोनों तरफ पेंट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें मोटाई की बात नहीं हुई है। तो इसमें पूरा गोले का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे। पूरा गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, यानी 4πr² होता है। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, 4πr²। तो 4πr² इसको लिख सकते हैं, 4 पाई का मान कितना है, 22/7। ठीक है, आर का मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो आर का स्क्वायर यानी 2 बार आर लिखाएगा। 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, लिख लीजिए बट्टे में 10, या फिर बट्टे में 10 पॉइंट के चलते, और इंटू में फिर लिखेंगे 15/10। ठीक है, 15/10। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। 4πr², तो लिख लिए 4πr²। ठीक है, r² लिख लिए तो 4 लिख लिए, और पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दे रखा है 3.5, r² है तो 3.5। ये पॉइंट के चलते नीचे 10 आएगा, फिर 3.5, तो फिर इस पॉइंट के चलते नीचे 10 आएगा। ठीक है, और रेट दे रखा है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर 15 रुपया, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, इसको भी लिखेंगे 15 इंटू 15/10। अब आपस में काटा पीटी करेंगे। देखो 7×5 = 35, ये कट गया यहाँ से। उसके बाद 5 से यहाँ से काटते हैं, 5, 7×5 = 35, 2×5 = 10। इस 2 से फिर यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसी 2 से कटेगा यहाँ पर, 2×5 = 10। ठीक है, 2×5 = 10। फिर इस 5 से ऊपर में कटेगा। ठीक है, 5 और ये 5 कट गया आपस में,
फिर यहाँ से कटेगा 5, यहाँ से कटेगा 3 5 15 और 2 5 10 कट गया। फिर ये 2 से फिर ऊपर में 11 दूना 22 कट जाएगा। तो ऊपर में बचा क्या? ऊपर में सिर्फ 11 7 और 3, ठीक है, यानी 11 गुना 7 गुना 3 यही बचा। तो 11 को गुना करेंगे 7 से तो 77, 77 को 3 से करेंगे तो आएगा 3 सत्ते 21 का एक हाथ में 2, 3 सत्ते 21 और 1 22 23 आ गया मेरा 231। तो 231 क्या है? इसका जो है पेंट करने की लागत है, ठीक है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि 45 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वो 4 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है? देखो 10 मिनट देरी से पहुंचती है, इसका मतलब 10 मिनट वो ज़्यादा समय ले रही है, ठीक है। 10 मिनट देरी का मतलब क्या? 10 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। देखो सबसे पहले दोनों ट्रेनें की चाल कितना है, यानी स्पीड कितना है। तो सबसे पहले दोनों ट्रेनों की जो चाल है यानी स्पीड जो है दे रखा है स्पीड, ठीक है। स्पीड दे रखा है 1 की 40, 1 की 40 दे रखा है, ठीक है। स्पीड जो दे रखा है यानी स्पीड दे रखा है कितना? 1 की 40 दे रखा है, ठीक है। और दूसरे की जो दे रखा है 45, 45 दे रखा है। देखो एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 45 है, तो टाइम का जो आएगा रेशो, यानी टाइम का जो रेशो आएगा तो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम का। तो स्पीड कितना है? 40 45, तो टाइम हो जाएगा 45 40, ठीक है, 45 40 हो जाएगा। देखो कितना अधिक समय लग रहा है, यहाँ से तो 5 अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले 10 मिनट देरी से पहुँच रहा था, तो मतलब इसका 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा था। फिर 4 मिनट देरी से पहुँच रहा था, ठीक है। तो देखो कितना इसका अंतर कितना है? 10 में 4 जाने से 6, यानी 6 मिनट का अंतर है। तो जबकि यहाँ पर 5 मिनट का अंतर है, यहाँ पर 5 मिनट का अंतर है, तो ये 5 किसके बराबर? ये 5 6 के बराबर। तो हमें ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात करना है, तो ये 45 का मान निकालेंगे, तो 45 बराबर x, ठीक है। तो 5 नाम 45 कट गया, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 6 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 54, 54 हुआ। तो ये 10 मिनट अधिक समय ले रहा था, ठीक है। पहला वाला में कितना 10 मिनट अधिक समय ले रहा था, यहाँ देखो, तो इसका 10 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 हम इसको माइनस कर देंगे, 54 में अगर 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 44। तो यानी फाइनली जो आंसर आएगा 44 आएगा, 44 मिनट, ठीक है, 44 मिनट, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि x का 4% बराबर 132 है तो x डैश के बराबर है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। x जो है x का 4% का मतलब गुना 4%, प्रतिशत के बदले नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 132, 132 लिख लिए। तो 4 से कट जाएगा, देखो 132 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, एक बचा, 4 तिया 12, 33 से कट गया 4 से। तो x का जो वैल्यू आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 × 33, तो बराबर हो जाएगा 3300। 3300 क्या आएगा? वो संख्या आ जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न ये कहा गया कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि हो। देखो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मान लिए तो 100 से कितना बढ़ रहा है 50%। तो देखो 100 का 50% मतलब कितना, 100 का 50% मतलब 150। 100 से कितना बढ़ रहा है 150 हो रहा है, ठीक है। 100 से 150 हो रहा है मतलब 100 का अगर 50% निकालेंगे, ठीक है, 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 100 कट जाएगा 50, यानी 100 में 50 जुड़ जाएगा, वृद्धि हो रहा है तो 150। तो उसी तरह 100 से कितना हो रहा है 150 हो रहा है, ठीक है। फिर कहा गया है कि व्यय में जो है केवल 14% की वृद्धि हो रही है। तो 100 से ही हो रहा है, 14 से कितना 114 होगा। तो इसमें देखो कितना घट गया, 150 में अगर 14 चला जाएगा तो कितना घटा 6, और 4 में गया से 3 यानी 36। तो बोला कितना प्रतिशत में घटा है, तो इसको 36 लिखेंगे, 36 इंटू 100 बट्टे में 150, ठीक है, बट्टे में 150। देखो सबसे पहले एक जीरो यहाँ से कैंसिल करते, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 3 पाँचे 15 और 2 पाँचे 10 कैंसिल हो गया। 3 से कटेगा ऊपर में 12, दिया 36। तो ऊपर में क्या बचा 12 और 2 बचा, तो 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, जो कि यही आंसर होगा 24%, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल बचे। देखो 400 कितना है 406, 406 है तो 406 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 1368, तो 1368 को भी लिखेंगे, 1368 को लिख लिए। उनमें से 1 और 3 शेषफल बचना चाहिए, यानी 401 में 6 में 1 घटा कर देंगे और 1368 में 3 घटा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 405 और इसमें आ जाएगा 1365। तो इसका मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। वो बड़ी सी बड़ी मतलब जब भी बोला जाए तो समझ लेना एचसीएफ ज्ञात करने को कहा गया है। तो वो कौन सी ऐसी संख्या है कि इन दोनों को आपस में भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अगर संख्या 20 से अगर देंगे तो नहीं कटेगा, 23 से भी देंगे तो नहीं कटेगा, 15 से भी देंगे तो नहीं कटेगा। 5 ही एक ऐसी संख्या है, ठीक है, 5 ही एक ऐसी संख्या है कि दोनों को अगर भाग देंगे 405 को तो कट जाएगा, 1365 को भी देंगे तो कट जाएगा। जैसे 5 8 40, 5 1 5 कट गया, इधर 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, ये भी कट रहा है 273 से, और ये भी 5 8 40, 5 1 ये भी कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वही संख्या है जो 5 से कट रहा है, यानी एचसीएफ 5 ही होगा, मतलब वो संख्या जो है बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही होगा। तो इसका सही आंसर 5 होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गिल एक मूल्य पर 2 कुत्ते बेचता है, एक में वह 22% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे में उसे 22% की हानि होती है। तो गिल का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। जब भी एक ही नंबर पे यानी एक ही नंबर पे 22% लाभ हो और 22% की हानि हो तो हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे, जैसे कि एक इसका सूत्र होता है ए, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है। देखो ए को मान लीजिए 22% लाभ है तो इसको 22 प्लस में लिखेंगे, ठीक है, 22 प्लस में होता है। फिर बी जो मान लीजिए 22% हानि, हानि का मतलब क्या माइनस,
तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 22। फिर बोल रहा है कि ए प्लस बी, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी है, यानी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 22 इंटू 22, ठीक है, बट्टे में 100। देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में कट गया, ठीक है, ये प्लस माइनस आपस में दोनों कट गया। उसके बाद देखो ये 22 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 को 22 से गुना करेंगे तो आएगा 484, ठीक है, 484, 484 में फिर 100 है, 2 के घर के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 4.84 आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन 2 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जाकिर ए शहर से बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार की अपनी सामान्य चाल को 2/3 पर चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी सामान्य चाल से चलता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय मिनट में लगता है, ठीक है। तो मान लो स्पीड जो है, ठीक है, जाकिर का स्पीड जो है, जाकिर का जो स्पीड है, ठीक है, वो 2/3 है, यानी पहले 3 था, उसके बाद 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो टाइम का जो स्पीड होगा, टाइम का स्पीड का उल्टा हो जाता है, ठीक है। स्पीड अगर 3-2 है तो टाइम हो जाएगा 2-3। तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, ठीक है, 1 बढ़ रहा है, जबकि समय कितना दिया है 10 मिनट देरी से, जबकि 1 मिनट यहाँ है तो 1 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, ठीक है। तो बोल रहा है कि सामान्य चाल मतलब ये 2 का वैल्यू, ठीक है, तो 2 का वैल्यू हमें निकालना है, 2 बराबर x, ठीक है, 2 बराबर x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूनी 20 मिनट लगेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रुपेश मांदर केतन का औसत वजन 45 केजी है। यदि रुपेश और मांदर का औसत वजन 43 केजी है और मांदर और केतन का औसत वजन 45 केजी है तो मांदर का वजन केजी में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ रुपेश, मांदर और औसत वजन कितना है, 43 केजी, ठीक है, 43 केजी है, 43 केजी है, और मांदर और केतन का औसत वजन 45 केजी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ 43 केजी और यहाँ पर 45 केजी, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे तो 43 और 45 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा, 5 3 8 4 4 8, यानी 88, और प्रत्येक में 2-2 व्यक्ति का बात हो रहा है तो इंटू करेंगे 2 से, ठीक है, इंटू 2 से कर दिए, इंटू 2 से, उसके बाद माइनस करेंगे, और ऊपर में देखो यहाँ पर कहा गया कि रुपेश, मांदर और केतन का वजन 45 केजी है, तो 45 और 3 व्यक्ति है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 का 6 हाथ में 1, 2 8 16 1 17, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 3 5 15 का 5, 3 4 12 और 1 13, 176 में 135 घटा कर देंगे, ठीक है। तो 6 में 5 जाने से 1, 7 में 3 जाने से 4, ठीक है, 41, तो क्या होगा 41 केजी, मांदर का वजन 41 केजी है, ठीक है, 41 केजी, देखिए यही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन 2 में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, जो बोर्ड मास का प्रश्न है। देखो सबसे पहले
60 और 15 है, तो यहाँ 60 और 15 को हम भागा करेंगे। 60 और 15 को हम भागा कर देंगे तो 15 4 60 हो जाएगा, -4 और ये -9 आपस में जुड़ जाएगा तो -13 हो जाएगा, ठीक है, -13। और ये 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो क्या हो जाएगा, 4 छुक 24, -24, ये -24 और -13 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा और माइनस हो जाएगा 37, क्योंकि यही आंसर होगा। ऑप्शन 3 में इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 30%, 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले 30% छूट है, तो 30% को हम किस तरह लिख सकते हैं। 30% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो ये 30 है, 30/100, 30/100, तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, तो बचा कितना, 3/10, ठीक है, 3/10। फिर अगर 25 का करेंगे तो 25/100, ठीक है, तो 25 4 100, 1/4। फिर उसी तरह 40 का करेंगे तो 40/100, 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 2/5 हुआ। तो इसको मिटा देते हैं, इसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 30/10 को कितना आया था, 30/10 का आया था, 30/10 का आ गया था 3/10, ठीक है, 3/10 आया, तो 3/10 लिखेंगे, 3/10 लिख लिए। उसके बाद एक 25 का कितना आया, 25 1/4, ठीक है, 1/4। उसके बाद 40% का कितना आया, 40% का आया 2/5, ठीक है, 2/5, 2/5 आया 40% का। तो देखो, इसमें छूट की बात बोल रही है, ठीक है, इसमें छूट जो है बोल रहा है। तो 3/10 है, अगर पहले 10 रहा होगा तो 3 रुपया छूट दिया, यानी 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1/4 की बात करें तो पहले 4 रहा होगा, तो अब 1 रुपया छूट दिया तो 3 हो गया। फिर 2/5 की बात करें तो पहले 5 रहा होगा, फिर 2 रुपया छूट दिया तो 5 में 2 जाने से 3 हो गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का भी इधर का भी, ठीक। तो 10 4 60, 60 5 5 1 20, 20, सॉरी 10 4 40 होगा, तो 5 4 20, 20 10 से 200, तो ये टोटल इस तरफ का 200 आया। इस तरफ का करेंगे तो 3 3 9 9 7 63, ठीक है, 63। इसको आपस में काट लेते हैं, ठीक है, इसको काट के छोटा कर लेते हैं, या फिर अंतर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतर ही कर लेते हैं, ठीक है। अंतर कितना है, 63 में अगर 200 में 63 अगर घटा करेंगे, 200 में 63 घटा कर देंगे तो 10 में 3 जाने से 7, 10 में 3 जाने से 7, या 8 9 में 6 जाने से 3, 137 बचा, ठीक है, 137। या फिर इसको काट ही लेते हैं, ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको 2 से भाग कर देंगे और 63 का भी 2 से भाग कर देंगे, छोटा कर लेते हैं, तो 100 ये हो जाएगा काट के, और 63 को काटेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 1 के 2, 2 1 के 2 1, 2 5 10, यानी 31.5। अब 100 में 31.5 घटा करेंगे तो कितना आएगा, 68.5 आएगा, 68.5 ये आएगा, ठीक है, यही आएगा 68.5। तो 68.5 आएगा, इसको दोनों को अगर हम आपस में घटा करेंगे तो 68.5। इसको प्रतिशत निकालेंगे तो 100, और नीचे में रहेगा 100, ये 100 आपस में कट गया, तो फाइनली क्या रहेगा, 68.5 यही रहेगा, ठीक है, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, x की धनराशि, x रुपये की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2.1/2 वर्ष में 54,571 रुपया हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करें।
ठीक है, यानी x का यानी मूलधन ज्ञात करने को कहा गया है। देखो इसमें सबसे पहले टोटल परसेंटेज कितना दिया है, 12%। टोटल 12% जो दर दिया है तो टोटल 12 महीना का है, तो यहाँ तो 10 महीना कहा गया है, तो 10 महीना का जो रेट होगा कितना होगा, 10%। ठीक है, 10% होगा 10 महीने का। अब बात करें समय की, तो समय जो होगा, देखो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा जैसे कि 2 दूनी 4, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 एक 5/2, 5 अगर 2 है तो ये तो वर्ष में, तो इसको महीना में चेंज करेंगे 12 से, कर दिए डिवाइड, 2 6 12, तो 6 5 30, यानी 30 महीना टोटल है। तो यहाँ तो 10 माह में प्रत्येक 10 महीना में ब्याज देना है, तो प्रत्येक 10 महीना टोटल 30 महीना, तो पहला 10 महीना में देगा, एक बार हुआ, फिर दूसरा 10 महीना में देगा, 2 बार 20 हो गया, फिर तीसरा में देगा यानी 30 हो गया टोटल, यानी 3 बार ब्याज देना है। तो समय क्या हुआ, 3। ठीक है, समय 3 हो गया, 3 वर्ष समझो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर 10% है और समय 3 वर्ष है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1। ठीक है, 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज होता है, 33.1, 33, ठीक है, 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, टोटल 3 वर्ष का, 3 वर्ष का होता है चक्रवृद्धि 33.1। तो हमें तो यहाँ पर मिश्र धन अगर 100 रुपया है, मान लो कोई भी अगर 100 रुपया है और रेट 10% है और समय 3 वर्ष है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 33.1। अगर 100 में 33 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 133.1, यानी मिश्र धन हो जाएगा। तो क्या होगा, 133.1 मिश्रधन हुआ। तो मिश्रधन प्रश्न में कितना है, 54,571, तो 54,571 लिख लिए। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन, तो मूलधन को हमेशा 100 मानते हैं, तो 100 बराबर वैल्यू निकालेंगे x। ठीक है, निकालेंगे, तो इसको फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे कि 54,571, 54,571, ठीक है, बट्टे में 133.1 इंटू में यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 100, ये पॉइंट है तो ऊपर में और एक 10 चला जाएगा। ठीक है, इधर 10 तो लिख लेते हैं, मान लो इधर 10 चला गया। देखो सबसे पहले इतना है तो इतना को हमको काटना है। ठीक है, इतना को अगर काटेंगे तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले काटते हैं, तो एक ये पॉइंट के बदले ऊपर में 10 चला गया। ठीक है, 10 चला गया ऊपर में, तो 133 से ये 41 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 41 गुना 10 गुना 100, तो ये टोटल आपस में गुना करेंगे तो 41,000 हो जाएगा। ठीक है, 41,000 यही आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती है जिनमें पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और पीली बाइक की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा और हरी बाइकों की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितनी बाइकें हरी है। ठीक है, तो इसको हम देखो इस तरह सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ एक पीली बाइक, ठीक है, पीली बाइक और एक हरी बाइक है। तो पीली बाइक कितना है, 55 है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल, तो इसको 55 लिखेंगे। ठीक है, 55, जबकि हरी बाइक की कितनी है, हरी बाइक की है 30। ठीक है, हरी बाइक की 30 है, जबकि सभी का औसत चाल कितना है, 35। ठीक है, ये 35 है, ये 35, तो इसको इससे घटा करेंगे। ठीक है, और इसको इससे घटा करेंगे, 35 में 30 चला जाएगा तो 5, ठीक है, 5 बचेगा, और 55 में 35 चला जाएगा तो
0, 5 में 5 और 5 में 3 जाने से 2, 20। ठीक है, 20 को अगर काटेंगे 5 से तो कट जाएगा, 5 4 20, यानी 1:4 होगा। ठीक है, 1:4, 1:4 होगा। देखो 1:4 आया, 1:4, 1:4 आया। तो देखो टोटल कितना है, तो टोटल को करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो जबकि टोटल बाइक 5 हुआ, लेकिन प्रश्न में तो टोटल बाइक 100 कहा गया है, तो 5 का वैल्यू हमें बराबर 100 का। ठीक है, तो कहा गया कि हर बाइक की औसत पीक के लास्ट में देखो कितने बाइक हरी है। ठीक है, यानी हरी वाली पूछा है, तो हरी वाली की औसत जो है यानी उसका रेशो कितना है, 4 है। तो 4 का वैल्यू हमें निकालना है, 4 बराबर x। तो 20, 100 जो है 5 से कट जाएगा, 20 5 100। तो x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 20 यानी 80। 80 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर वरुण 5,400 की राशि निवेश करता है और आशीष 9,400 की राशि निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में आशीष को वरुण से 960 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले वरुण कितना, 5,400 है वरुण का। ठीक है, वरुण का 400 है। ठीक है, 5,400 है वरुण का, तो 5,400 लिख लिए। जबकि आशीष का कितना है, 9,400। ठीक है, 9,400, 9,400 है। तो 9,400 में 5,400 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4,000। तो 4,000 मान लो मूलधन है। ठीक है, 4,000 रुपया अधिक है, तो 4,000 रुपये पर ही हमें दर इसका निकालना है, R% यानी दर निकालना है। R लिख लिए, इनटू में समय है 3 वर्ष और बट्टे में 100, और इसका बराबर कितना अधिक दिया गया है, 960। ठीक है, 960 दिया गया है। देखो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर में 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से कट गया, 4 से कटेगा, 4 8 32, यानी R% जो है निकल के आ गया 8% बराबर 8%। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमित ने एक पियानो खरीदा और उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। गोपाल ने इसे 25% हानि पर अक्षय को बेच दिया। यदि अक्षय ने 1890 का भुगतान किया तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का क्रयमूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अमित द्वारा पियानो खरीदा मूल्य ज्ञात करने कहा गया है, तो क्रयमूल्य मान लेते हैं x। ठीक है, x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं x है, इंटू कर दिए। ठीक है, इंटू इंटू होगा। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 5% लाभ कहा गया है, तो 105, 105 होगा, बट्टे में 100%, नीचे प्रतिशत के चलते। ठीक है, बट्टे में 100। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि बेच दिया, फिर गोपाल ने इसे 25% हानि पर, हानि मतलब 100 में 75, 25 चला गया यानी 75, 75 में बेचा होगा, तो 75 लिख लिए, और प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर दिया है, कितना में बेचे दिया, 1890 रुपये में, 1890 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 1890 में बेच दिया। अब देखो इन दोनों को आपस में काट लेते हैं। ठीक है, 25 से काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 4 100, कट गया। अब यहाँ 3 से काट लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 चौक 18, 3 तिया 9, यानी 630 से 3 बार कट गया। ठीक है, अब देखो 21 से काटते हैं। ठीक है,
21 से कटेगा 21 पाँचे 5 दूनी 10, 21 पाँचे 105 और ये 5 से कटेगा 5 एक के 5, एक बचा 5 दूनी 10, 3 बचा 5 चौक 30, ठीक है, यानी 126 से कट गया 5 चौक 30, 3 5 दूनी 10, 3 13, यानी 126 से कट गया, ठीक है। अब 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 2 से कटेगा, 2 चौक 12 और 2 तिया 6, 63 से कट गया, ठीक है। अब देखो 21 कितना बार में कट रहा है, तो ऊपर में देखो फिर 21 करेगा, 7 तिया 21 कट गया और 7 नाम 63 कट गया, 7 तिया 21 और 7 नाम 63, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 पूरा कट गया, ऊपर में बचा क्या 3 बचा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे में बचा तो x इंटू बट्टे में 100 है और इंटू 2 है, ठीक है, 2 है, इंटू में 2 है और बराबर ऊपर में बचा कितना 3 बचा है, ठीक है, 3 नहीं, हाँ 3 बचा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, इसको थोड़ा फिर से काट लेते हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा यहाँ पर काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, 25 4 100, अब 3 से कटेगा, 3 चौक 18, 3 तिया 9 0, पूरा 1890, 3 से कट गया। अब 21 से कटेगा, 21 पाँचे 105 और 5 एक के 5 और बचा 5 दूनी 10, एक और 5 चौक 30, 126 से कट गया, ठीक है, ये 5 से 21 पाँचे 105 और 126 पाँचे 36। अब 21 से डायरेक्ट 126 कट जाएगा 6 से, ठीक है, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 एक के 6, 6 दूनी 12, 6 से कट गया, तो नीचे में क्या बचा देखो x बटे 100 इंटू 4 है और बराबर क्या है 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपस में सब गुना हो जाएगा, 100 इंटू 4 इंटू 6, तो हो जाएगा टोटल 2400, 2400 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 28 और 112 का तीर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है, तीर्थानुपाती कितना होगा, तो तीर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए संख्या 28 है, ठीक है, तो 28 लिख लिए, संख्या 28 है, ठीक है, मान लेते हैं संख्या 28 है और एक है 112, 112 है, तो तीर्थानुपाती होता है b का स्क्वायर बटे a, ये मान लेते हैं ये a है, ठीक है, और ये b है, ठीक है, ये b है और ये a है, तो b का स्क्वायर यानी 112 का स्क्वायर, तो 112 दो बार लिखेंगे, बट्टे में a यानी 28, अब देखो आपस में काट लेते हैं, सबसे पहले 24 से काटते हैं, आज सॉरी ये 14 से काटते हैं, 14 दूना 28, दो और 56 दूना 112, ठीक है, इसके बाद 4 से 14 4 56 कट गया, 112 को 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा 448, 448 आ जाएगा, जो कि ये फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पर तो काटने यहाँ 4 से कटेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा ये 14 से कटा, ठीक है, 14 से कटा, 14 दूनी 28 और 56 दूनी 112 कट गया, 14 4 56, यहाँ 4 होगा, जो मिस्टेक से 14 लिखा गया था, ठीक है, यहाँ 4 से कटेगा, 14 4 56, अब 112 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 448, ठीक है, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर,
अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 92 और 215 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 और 11 प्राप्त होता है। तो देखो संख्या 92 और 215 है, तो देखो संख्या क्या है 92 और 215, तो 7 और 11 प्राप्त शेषफल बचता है। ठीक है, शेषफल तो 7 92 में घटा कर देंगे और ये माइनस में फिर 11 इससे घटा कर देंगे। ठीक है, तो ये 92 12 में 7 जाने से 5 यानी 85 आएगा, और ये 5 में जाने से 4 0 204 बचेगा। ठीक है, 5 में जाने से 4 1 1 0 204। देखो ये दोनों संख्या जब भी कहा जाए बड़ी से बड़ी तो समझ लेना उसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ, तो ये दोनों संख्या कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी कि दोनों से भाग चला जाए। ठीक है, तो ये 23 से तो भाग जाएगा नहीं, 21 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 19 से भी नहीं जाएगा। ये 17 से एक ऐसी संख्या है कि दोनों से भाग जाएगा। 17 5 85, और इधर 17 1 17 दे देंगे तो 3 बचा, और 17 दूना 34, यानी 17 12 से चला जाएगा और 17 5 से चला जाएगा। तो 17 ही एक संख्या है जो दोनों से भाग चला जाता है, तो इसका सही आंसर 17 ही होगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, जो ये प्रश्न एसएससी लेवल का पिछले जो 2025 में एसएससी एग्जाम हुआ था उसका पूछा गया प्रश्न था, जो आने वाले एसएससी जीडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला एसएससी जीडी का ही प्रश्न था जो 2025 में पूछा गया था। अगले वाले एग्जाम में 2026 में जब यह अगला एग्जाम आएगा एसएससी जीडी का, तो उसमें अधिकतर प्रश्न जो पिछले वाले पेपर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।